एक शाम ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। सुमित और राधिका गाड़ी चला रहे थे। शहर की भाग दौड़ से दूर वो थोड़ा सुकून ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो विलो रोड पर पहुंचे, भूतों की कहानियां वो याद आ गईं। राधिका ने पूछा, सुना है ना तुमने इस रास्ते की भूत वाली कहानी? सुमित मुस्कुराया, अरे ये तो बस मन बहलाने की बातें हैं, है ना? जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनकी गाड़ी की लाइट्स ने कुछ देखा। सड़क के किनारे एक आकृति, वो चौंक गए। सुमित ने गाड़ी रोकी। सफ़ेद फटी पुरानी साड़ी में एक औरत, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। देखा तुमने? राधिका ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुमित ने सिर हिलाया। डर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम ठीक तो हो? मदद चाहिए? औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली और दर्द से भरी थी। मेरी मदद करो। उसकी आवाज हवा में, क्षण में जैसे खो गई। सुमित ने गाड़ी रोकी। औरत करीब आई। मैं खो गई हूँ। उसकी आवाज में गहरा दुख था। बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राधिका ने पूछा। अनामिका, उसने कहा। मैं पहाड़ के उस पार के गांव से थी। एक हादसा हुआ, मैं घर नहीं पहुंची। कोई मुझे याद नहीं करता। सुमित और राधिका ने एक दूसरे को देखा। अनामिका के दर्द ने उनके दिलों को छू लिया। हम तुम्हारी मदद करेंगे, अनामिका, सुमित ने कहा। अचानक ठंड बढ़ गई। चारों तरफ निराशा छा गई। पेड़ भी जैसे उनकी बात सुन रहे हों। मुझे माफ करना, अनामिका, राधिका ने धीरे से कहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। अनामिका का चेहरा बदल गया। उम्मीद और डर का मिला जुला भाव। वो आ रहे हैं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। एक पल में अनामिका धुंधली होने लगी। उसका शरीर पारदर्शी, उसकी उदास आंखें सुमित और राधिका की आंखों में देख रही थीं। मुझे याद रखना। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट बन गई। मेरी कहानी सुनाना। और फिर वो गायब हो गई। बस एक ठंडी हवा रह गई। सुमित और राधिका चुपचाप खड़े रहे। हमें किसी को बताना चाहिए, उसकी कहानी नहीं भूलनी चाहिए, सुमित ने कहा। वापस लौटते हुए हवा थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन अनामिका की यादें उनके दिलों में थीं। उन्होंने उसकी कहानी सुनाने का फैसला किया ताकि कोई उसे भूल न जाए। कुछ हफ्तों बाद वो लाइब्रेरी गए। पुराने अखबारों में उसकी कहानी ढूंढने लगे। उन्हें अनामिका की दुर्घटना का दुखद ब्यौरा मिला। कैसे वो काम के बाद घर लौट रही थी और उसी सड़क पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। हर शब्द के साथ उसकी याद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अनामिका की कहानी सुनाई। लोग सुनते रहे। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। धीरे धीरे लोग विलो रोड पर फूल चढ़ाने लगे, एक खोई हुई जिंदगी की याद में। एक शाम वो फिर से विलो रोड पर गए। इस बार हवा में शांति थी। सड़क पर जो उदासी थी वो कम होने लगी थी, जैसे अनामिका को आखिरकार सुकून मिल गया हो। जहां उन्होंने उसे पहली बार देखा था, सुमित ने राधिका की तरफ देखा। मुझे लगता है हमने कर दिया। वो अब घर पर है। और उस खामोश पल में उन्हें पता था कि उन्होंने अनामिका को वो शांति दी जिसकी उसे तलाश थी। याद किए जाने का मौका, उसकी कहानी को जिंदा रखने का।